आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं और खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई हम आज आ चुके हैं अपने घर। मैं गई थी पापा के यहाँ, वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। मैं अपने घर आ गई हूँ। सुबह पहुँच चुके थे हम 5:30 बजे हम घर आ गए थे। वहाँ से चले थे हम 2:30-3 बजे और हम अपने घर आ गए। और घर की मैं आपको हालत दिखाऊं तो घर की हालत मेरे यहाँ की भी, जबकि मेरे काम वाली आती है, घर की साफ सफाई की दिखाऊं कंडीशन तो बहुत गंभीर है। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की हालत, और ये भी दिखाती हूँ कि हम यहाँ आके क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह सुबह पहुंचे तो वहाँ रास्ते में तो खाने का कोई मतलब बनता नहीं। तो फिर हम घर ही आ गए थे और मैं तो लेट गई थी। मुझे तो दे दिया था 1 कप चाय का दे दिया था और 2 पराठे दे दिए थे इसके पापा ने बना के, मैंने तो वो खा लिए थे। और गुड़िया आते के साथ सो गई थी, सो तो मैं भी गई थी, फिर मेरे को बना के दे दिया था उन्होंने। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी घर की हालत दिखाती हूँ, और फिर ये भी दिखाती हूँ कि हम दोनों माँ बेटी अब खाएंगे क्या। हर्षी दिखाती हूँ अपने घर की हालत थोड़ी सी। और सबसे पहले मैं अपने घर के, पहले तो मैं अपने ठाकुर जी से और अपने बाबा से आपको तो कराती हूँ दर्शन, क्योंकि मैं खुद भी कई दिन बाद मिल रही हूँ, 7 दिन बाद मिल रही हूँ। मैं कराती हूँ आपको अपने ठाकुर जी अपने बाबा के दर्शन। हर हर महादेव, राधे राधे। ये बैठे हैं भाई मेरे ठाकुर जी बैठे हैं और ये हमारे बाबा बैठे हैं। पूजा कर ली, इसके पापा ने पूजा कर ली थी, क्योंकि मैं तो उठ नहीं पाई थी तो नहीं कर पाई थी मैं पूजा। और अब मेरे घर में एक और है सदस्य जिससे मैं आज 8 दिन बाद मिलूंगी। बन्नू 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 बन्ने, ये देखो भाई, ये देखो मेरा बच्चा, इसको भी हम 8 दिन बाद मिल रहे हैं। ये मम्मा को मिस कर रहा था। बेटा नाना जी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए गई थी मम्मा। नानू ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे नाना जी। तो नाना जी से मिलने गई थी मम्मी, अब आ गई मम्मा। ये हमें देख के बहुत खुश हुआ। और भाई थोड़ी बहुत देर का बना पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी है। आज मेरे को भी दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, मैं भी डॉक्टर के पास जाऊंगी। और मैं दिखाती हूँ अपने घर की कंडीशन थोड़ी सी। मेरे घर की हालत देखो, मेरे घर की हालत हो कैसी रही है। ये देखो भाई, ये वही हॉल है जिसको मैं चकाचक रखती थी और मेरे को बोला जाता था तू सफाई नहीं करती। अब देखो मेरे हॉल की हालत दिख रहा है। ये देखो, खैर चुन्नी तो खैर मेरी ही पड़ी है, पर हालत देखो, धूल अगर देखोगे ना, जबकि सफाई होती थी डेली। और इधर देखो, ये रखा है हमारा बोरिया बिस्तरा, जो मैं बोल रही थी कि हम बांधने वाले। ये हमने अपना सामान सुमन, ये हमारे बैग वैग पड़े हैं। और ये देखो, ये डाइनिंग टेबल मेरी, ये डाइनिंग टेबल ना लग के क्या लग रही है, कूड़ादान, कबाड़ियों वाली टेबल। सही बोल रही है बेटा तू। ये देखो हालत, इधर देखो। पर वही है ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं क्या बोलूँ, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी फैली पड़ी। और ये हमारे ये देखो, ये वही बेड है बेचारा ऐसा पड़ा। और अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जब मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से मैनेज कर दूंगी उसके बाद भी मैं वीडियो डालूंगी। और मैं किसी को क्या बोलूँ, मैंने 2-3 दिन से यही वस्त्र पहन रखे हैं, क्योंकि पता है क्या, थोड़ी तबीयत मेरी भी डाउन थी। 2-3 दिन से मुझे भी फीवर था, इसी वजह से मेरे को आना भी पड़ा, नहीं तो मेरा रहने का था। और क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ता और रुक जाऊँ। पर वही है ना, मेरी भी हालत ख़राब थी, कहीं ऐसा ना होता फिर कि उनका तो होता नहीं, हो ही रहा था बेचारों को जैसे तैसा, तो मैं भी फैल जाऊं मैं उनका करने के बजाय और खुद अपने आप को लेके बैठ जाऊं। तो फिर मुझे लगा कि मेरे भी पेपर शुरू हो गए। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई निकलने में ही फ़ायदा है, निकल लेती हूँ। अब चली जाती हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगी, बात कर लूँगी डॉक्टर से, और फिर मैं भी अपना थोड़ा सा दिखा लूँगी। 3 दिन से बुखार है, आज भी हल्का फुल्का मुझे महसूस हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं तो अपना कर लूँगी। पर हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि फिर मैं थोड़ी सी तो उनकी सेवा करने के लिए आई थी और खुद ही मैं फैल जाती, वहाँ खुद ही मैं लेटी रहती, तो फिर वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। जब मुझे लगा कल कि मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी, मेरी तबीयत डाउन सी लग रही है, ज़्यादा ही डाउन सी होती जा रही थी धीरे धीरे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर ही चलती हूँ और जाके फिर दिखा के फिर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं फिर चली जाऊँगी। बट अभी मेरे को रहना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि खुद ही सही नहीं है तो मैं कैसे रह पाती और कैसे क्या कर पाती। फिर मैं उनका काम भी बढ़ाती वहाँ रह कर, उनको फ़ायदे की बजाय, और मेरे को वही था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कल का दिन भी फिर मेरा पूरा ऐसा ही कटा, लेटे लेटे। अब करना तो क्या होगा ऐसे इंसान को, वो औरों के लिए मुसीबत बन जाता है। तो फिर मैंने वही सोचा कि भाई तू चल, मेरे चक्कर में और भी परेशान होंगे, तो फिर कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी।
फिर मैं जाऊंगी तो ज़रूर, ऐसा तो नहीं कि नहीं जाऊंगी। और इधर दिखाती हूँ, ये मेरा मंदिर है और मेरे मंदिर में भी देखो कपड़े, यहाँ पे भी इनके सारे कपड़े पड़े हैं, दोनों के पड़े हैं, थोड़े बहुत दोनों के हैं इनके। और इधर इधर चेयर पे भी कपड़े पड़े हैं, कर्टन वर्टन तो मैंने खोले हैं। और ये दिखाती हूँ मैं मेरे पुत्र का कमरा, ये देखो, ये ऐसे ही छोड़ के साहब और निकल चुका। टावल देखो, गीला टावल यहाँ टांग रखा है कमीने ने। इधर देखो, वैसे खा के कुछ नहीं गया, ऐसे ही निकल गया। उसने मेरे को उठाया भी नहीं, मैं लेट गई थी, चला गया ऐसे ही। मैंने कहा भाई तू मुझे उठा दिए, तो नहीं उठाया उसने। तो खैर कोई बात नहीं, कर लूँगी जब मैं आ गई तो थोड़ा आराम हो जाएगा मेरे को, मैं फिर सारा कर लूँगी। 2-3 घंटे मेरे को लगेंगे तो कर लूँगी मैं। अभी तो मेरे को भी रेस्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है, मैं भी रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी आगे का काम। दिखाती हूँ मैं आपको कि अब मुझे खाना क्योंकि मैं तो खा चुकी हूँ, अब गुड़िया के लिए मुझे कुछ देना है बना के। अब देखती हूँ क्या है फ्रिज में, कुछ ना कुछ मुझे देना तो पड़ेगा बना के। अब देखो क्या क्या है, फ्रिज को चेक करती हूँ। फ्रिज में पड़े हैं, अच्छा फ्रिज में भाई मेरा सारा सामान रखा है। ये क्या है, पढ़िए, इनको दिख नहीं रहा, मैं चश्मा। पनीर का पराठा। ये है पनीर के पराठे आशीर्वाद के, तो ये हैं। अब ये पनीर के खाएगी तू? पनीर के नहीं, ये पकड़ी, ये पनीर के है, वो भी पनीर का ही, उधर वाला भी। ये किस चीज़ का है, ये वाला दिखाए किस चीज़ का है? आलू का पराठा। आलू का खाएगी? आलू का खाएगी? फिर किस चीज़ का खाएगी तू? आलू प्याज का। तो ये आलू प्याज का ही तो है। ये आलू का है। तो आलू प्याज का कहाँ से? आलू प्याज का उधर है क्या? और ये किस चीज़ का है? मालाबार पराठा। ये नहीं खा पाएगी तू, ये रहने दे। और भाई तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी पनीर पराठा है। ये पैकेट है आशीर्वाद के, फ्रोजन पराठे होते हैं, ये अच्छे रहते हैं। तो इनमें रोटी भी आती है, पराठे भी आते हैं। ये ऐसे है कि अगर आप कहीं से आए हो एकदम से और खाना नहीं बना पाए तो आप ये पराठे बनाओ और इतने अच्छे बनेंगे ये। और पराठे छोड़ो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये रोटी है। उल्टा दिखा रही हो। अरे यार उल्टा सीधा क्या दिख ही जाएगा। ये देखो फुल्का रोटी। ये फुल्का रोटी, ये रोटी भी ऐसी ही बन जाएगी, बस इसको सेको और खा जाओ। तो अब मेरे को गुड़िया के लिए बनाना है, मैंने तो खा लिए थे। अब आप मेरे लिए आलू का पराठा। तो इसमें से तू आलू का वो निकाल के लेके आए एक। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया वो पराठा रखा था यहाँ? मैंने खा लिया। अच्छा, मेरे लिए बनाया था तो वो बच गया था आधा पराठा। अब गुड़िया को लग रही होगी भूख का टाइम भी हो रहा है। अब गुड़िया ने उसको उठाया और गुड़िया उसको पेल गई, जबकि वो थोड़ा ठंडा हो चुका था। सॉस के साथ खा लो, अचार की, जबकि बहुत बढ़िया बन रहे हैं। अचार के साथ सॉस की, चटनी की, या कुछ भी मत लो तब भी खा। दिखाती हूँ मैंने तवा, ये थोड़ा ये नॉन स्टिक तवे पे ही बनेगा। और ये ऐसे निकलेंगे पराठे, ये देखो, ये ऐसे पराठे निकलेंगे इस पैकेट में से। ये पैकेट है और इसमें से पराठे निकलेंगे। ये बटर पेपर है शायद, हाँ बटर पेपर है। बटर पेपर रख के वो कर रखे हैं ये देखो, ऐसे पराठे हैं ये। अभी ये हैं, ऐसे हैं। और इन पे हमें क्या करना है, इस पे तवे पे थोड़ा सा घी लगाओ, हटना गुड़िया जरा, घी लगा के इनके ऊपर सेक दो इनको और बन गया पराठा। हाँ बस थोड़ा सा घी लगा दो और सेक दो पराठे को। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे सेकूंगी इसको। ऐसा तो है नहीं कि कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है या कोई बनाते होंगे कुछ लोग, पर दिखा रही हूँ मैं। जब बना रही हूँ मैं ऐसे इस पर थोड़ा घी लगा देती हूँ। और उसके बाद अब क्या करेंगे, जो पराठा हमारा, इसको पराठे को उठाओ। और पराठा बिल्कुल नहीं लग रहा है, पत्थर। हाँ अभी ये बहुत टाइट सा हो रहा है, पर जब हम इसको सेकते रहेंगे ना तो ये बढ़िया हो जाएगा। ये इसको ब्राउन ब्राउन सा करना है, बस ये है, और कुछ भी नहीं करना इसमें। इसको ऐसे करो, ऐसे करते रहो इसको। धीरे धीरे साइज में भी बड़ा होता है। हाँ नहीं, साइज तो बड़ा नहीं होगा, पर ये जो टाइट सा हो रहा है ना, ये टाइट पना सा इसका थोड़ा कम हो जाएगा। अभी ये टाइट है और इसको ऐसे ऐसे देखो, ऐसे। पर कोशिश करो इसको नॉन स्टिक तवे पे ही सेको। और इतना ऐसा लगेगा, ये बिल्कुल कोई कह नहीं सकता इसको कि ताज़ा पराठा या रखा हुआ है, वही है ना, अच्छा बना रखे हैं भाई ये। तो
रखे हैं मेरे घर में, हम तो रखते हैं, ये 5-7 पैकेट पड़े रहते हैं फ्रिज में। कभी ऐसा हो कि नहीं बना पा रहे खाना तो फिर मेरे पीछे तो फिर इन्होंने इमरजेंसी में ऐसे तो बाहर से खाना ला ला के खाया, पर वही है ना, अगर नहीं मन है, लेट हो गए तो अपना निकाल ले दही के साथ और कैसे भी अपना खा लिए। अरे ये दूसरे वाला देना गुड़िया, इससे हो नहीं रहा बेटा, चिमटा दे चिमटा। ये देखो भाई, हो गया ना बिल्कुल ऐसा ही, और इतना सॉफ्ट हो जाएगा। अभी तो ये टाइट था क्योंकि फ्रीजर में रखा जाता है, फ्रिज में नहीं रखेंगे इसको फ्रीजर में रखेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अरे ये देखो, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अभी बस थोड़ा सा कोशिश करो कि इसको सिम गैस पे सेको। ये देखो गैस मैंने भी कम ही कर रखी है, कम गैस पे सेको इसको और हल्का सा ब्राउन होने दो। और उसके बाद इसको अचार लगा के, जो आपका मन है ऐसे भी खा सकते हैं, अचार की भी इसमें नीड नहीं है। तो भाई मैं गुड़िया को अब यही देती हूँ, गुड़िया खाएगी। और क्योंकि बनाने की हिम्मत तो मेरे में हो नहीं रही, और रास्ते में हम खा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत जल्दी हम अपने घर पहुँच गए थे, 5:30 हम पहुँच गए थे। फिर मेरे को काम वाम निपटा के, मैं बता रही हूँ, मेरे को थोड़ी दवाई लेनी है, जाना है, शायद डॉक्टर के पास जाऊँगी, शायद क्या जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। इसी वजह से आई भी हूँ कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ और फिर आगे का देखूँगी। काम वाम तो काम वाली आएगी, तब उसके बाद जो होगा होता रहेगा, और जो मेरे बस काम मैं कर लूँगी, बाकी फिर वो आ जाएगी तो करवा लेंगे, हो जाएगा काम। तो ये अभी देखो, अभी ये इतना सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ताजे पराठे के जैसा हम बनाते हैं ना। ये देखो कितना सॉफ्ट बन गया। गाइस ये पहले एकदम पत्थर था जो कि उठाने में भी अजीब आवाज आ रही थी, अब देखो ये पूरा। तो मैं तो सिर्फ ये दिखाने के लिए बार बार इसको इधर से उधर पलट रही हूँ, जबकि इसको इतनी पलटने की, ये देखो कितना बढ़िया बन गया, इसको इतने पलटने की जरूरत नहीं है। इसको 2 बार, एक बार इधर से और एक बार इधर से सेक लो, ये बन चुका है। ये हो गया पराठा रेडी। ये देखो कितना बढ़िया पराठा हो गया। इसको गुड़िया सॉस लेगी, कैसे खाएगी? अब इसको ये खाएगी नहीं, सॉस भी नहीं लेगी, ऐसे ही खा जाएगी इसको, क्योंकि सही बन रहा है, अच्छा है, मसाला से बढ़िया बना हुआ है। तो मैं तो अब शायद घर जाऊं तो मैं लेके जाऊंगी 2-4 पैकेट, पता नहीं वहाँ तो अच्छा रहेगा माँ के लिए। कोई आया और कोई भी नहीं, पापा के लिए भी ठीक रहेंगे, उनका जायका सा खुला रहेगा। या तो मैं बोलूँगी, इस बहनें रहती हैं मेरी, वो ले लेंगी, वो लेके दे आएंगी दोनों। इसके वो रहते हैं मौसा जी, कोई से को भी बोल दूंगी, दोनों लेके आ जाएंगी पापा के लिए। अच्छे रहते, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं वहीं लेके दे के जाती, पर वही है ना, मुझे याद नहीं रहा। मैं भी मार्केट में बहुत कम निकल ही नहीं पाई हूँ, निकल क्या नहीं गई। चल बेटा तू खा ले, ठीक है, उठा ले तू, एसी चला ले थोड़ी देर। भाई मेरी गुड़िया ने पराठे खा लिए हैं और गुड़िया अब करेगी, गुड़िया घर की केयर करेगी, घर पे गुड़िया रहेगी और मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। और गुड़िया ने खाना वाना खा लिया, ये रहेगी, बस आ जाऊंगी मैं, जल्दी आ जाऊंगी, रेस्ट कर लेगी इतना। और आंटी आ गई तो आंटी से काम वाम भी ये बोल देगी, आंटी काम कर लेगी। और मेरे को, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, दवाई लेके आ जाऊंगी, फिर अपना बस दवाई खा के फिर अपना हम क्या हो जाएंगे, चंगे चंगे हो जाएंगे फिर हम, और पापा भी ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ी सी कमजोरी या जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी, करेगा भगवान ठीक। तो भाई चलो कोई नहीं, पराठा गुड़िया ने अपना उधेड़ दिया है, गुड़िया अपना पराठा खा चुकी है। और हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद हरियाणा। और मेरी मम्मी का चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी कर देना। बाय गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय गाइस। ये अपनी मौसी का शीशा, मौसी का, नानी का, पता नहीं किसका शीशा है। ये हम उस दिन वीडियो बना रहे थे तो हमने डाल लिया था, अब हम इसको उठा के ले आए। अब हमें ये वापस भी नहीं किया, अगली बार जाएंगे तो हम दे के आएंगे, हमें माफ कर देना हम नहीं देंगे, हमारा है। चलो बाय